हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक न्यू एनर्जीज़ के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक ये रहने वाला है कि लास्ट नाइट आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या क्या वो आपसे अब भी मोहब्बत करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते, क्या एक्शन कोई लेंगे नहीं लेंगे। ये सभी किस्म के लोगों के लिए मेरी रीडिंग है। टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और सभी किस्म के लोगों के लिए जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी तब का आपका मैसेज होने वाला है। सिर्फ नहीं होती तो सिर्फ अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग का टॉपिक समझ गया क्योंकि कल रात डीप डाउन आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या आपको लेकर कोई डिसीजन लेने वाले हैं या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल जैसे आप लोगों को पता है कि मैं दुआ मांगती हूँ। आप अगर मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के फ़ौरन पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाइए। अगर नॉन मुस्लिम है तो चाहें तो आप दुआ में शामिल हो सकते हैं, आमीन लिख सकते हैं, वरना टैप टैप करके आप 10 मिनट रीडिंग को आगे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं दुआ शुरू करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए ज़मीन और आसमान को बिला नमूना पैदा करने, ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने पे खालिक को कादिर, कादिर मुतलिक। मैं तुझे अरूह राहिमीन होने का वास्ते, मैं तुझे तेरे अरूह राहिमीन होने का वास्ते, मैं तुझे तेरे अरूह राहिमीन होने का वास्ते। जिस तरह तूने अपने कलाम कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह हमारी हिफाजत में, जिस तरह तूने अपने रसूलों की मदद में, इस तरह हमारी मदद फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक तुझे वास्ता देती हूँ तेरी कुबराई का। जिस तरह तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खताओं को माफ़ फरमा के अम्मा हवा से मिला दिया और उनको नबियों का बाप बना दिया, इस तरह हमारी खताओं को माफ़ फरमा के हमें उम्मत मोहम्मदी की बेहतरीन उम्मतों में शामिल फरमा दे। हमें अपनी जन्नत में बाइज़्ज़त जाने की इजाज़त अता फरमा दिया। मेरे खालिक में गुनाह कबीरा सगीरा से बचा लिया। मेरे खालिक में जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, हमें दौरे दज्जाल से बचा लिया, आतिश बरज़ख से बचा लिया और आतिश जहन्नुम से बचा के हमें अपने जन्नत की रहमतों में शामिल फरमा लिया। मेरे खालिक में जिस तरह तूने इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा अज़ीम का तोहफ़ा अता फरमाया, हमें शहादत हुसैनी का तोहफ़ा अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइशों के बाद सब्र और इस्तक़लाल की तौफ़ीक अता फरमा के बेहतरीन इनामात से नवाजा। मौला हमें भी अपनी आजमाइशों पर पहली बात कि हम तेरी आजमाइशें देने के काबिल ही नहीं है, फिर भी अगर तू हमारी आजमाइश ले ही रहा है खालिक व मालिक, बेशक तू फरमाता है कि मैं तुझे तेरी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा किसी को नहीं आजमाता। मेरे खालिक व मालिक हमें सब्र करने की तौफीक है। मौला जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं से निकाल के मिस्र की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दी है। मेरे खालिक व मालिक हमें इन अंधेरे मायूसियों की दलदलों से निकाल कर अपनी रहमतों की शहनशाह बादशाह हुक्मरानी अता फरमा दे। हमारी मुश्किलों को आसान फरमा दे, हमें अपनी रहमतों में सुरखरू फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को की गैबी वसीले से मदद, इस तरह हमारी मदद फरमा दे। जिस तरह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे नबी के की उम्मत पर मोनो सलवा नाज़िल फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मौला हम पे अपने मौला हसन के दस्तरखान से मोनो सलवा उतार दे। बेहिसाबी रिज़्क़ और बेहिसाबी दौलत है, अपनी ज़ात किस्म में किसी कमीने का मोहताज न करना है। मेरे खालिक में जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना हुसैनी और सफ़ीना फ़ातिमिया अता फरमा दिया। मेरे खालिक में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुनाहगार उम्मत है, तो अपना रहम फरमा दे। मोहम्मद के सदक़े, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू के सदक़े में हमारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा के हम पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक जो लोग भी औलाद है उन्हें फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में, बीबी रुबाब की जुड़ी हुई झोली के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली असगर की गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस्किना की कनीज़ अता फरमा दे। जो बच्चे पढ़ाई के इम्तहानात में किसी भी किस्म के एग्ज़ाम दे रहे उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। जो बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हैं उन्हें अली असगर और मौला अली अकबर के सदक़े में माँ बाप के फरमा बरदार बना दे। जो वालदैन माँ बाप अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान है, मौला उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा के बच्चों को फरमा बरदार बना दे। मेरे खालिक व मालिक जो माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है, जो कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा मसला बेहतरीन वर और बेहतरीन बीवी का मिलना है, मौला उन सब के लिए सानिया पैदा कर दे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते, बीबी जुलेखा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह के सदक़े में उनकी बेहतरीन वर मिला दे। जिनकी शादियों में डिले हो गया, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनके निकाह जल्द से जल्द फरमा दे। जो लोग बेरोज़गार हैं, मौला हसन के दस्तरखान से उनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे खालिक मनो सलवा की सूरत में हमारे लिए रास्ते
रास्ते खोल दे। जो जो परेशानी है मौला हज़रत मूसा की उम्मत के लिए समंदर में 12 रास्ते खोल दिए। हमारी हर मुश्किल और परेशानी को ख़त्म फरमा के 12 और 14 मासूमीन के सदक़े में बेहतरीन वसीले बना दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग परदेश में उनको खैर वफियत से अपने घर वालों से मिला दे। जो परदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सानिया और इसबाब पैदा कर दे। जो इमिग्रेशन स्टडी के सिलसिले में जाने तो उनके सानिया पैदा कर दे। मेरे खालिक मालिक जो इल्मी मार्फत चाहते हैं उनको रूहानी मार्फत अता फरमा दे। मुझ समेत उन सबको रूहानी मार्फत अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग बेजुर्म असीर हैं उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में और कोई भी मौला असीरान शाम के सदक़े में उन्हें रिहाई की खबर सुना दे। मेरे खालिक मालिक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मुल्क फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में रुसवा हो रही है। मेरे खालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट के सदक़े पे अपना रहम और करम फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक जिस तरह खाना काबा की हिफाजत के लिए तूने अबाबील को भेजा और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए मेरे वक्त के इमाम साहिब को भेज दे। ए मेरे खालिक मालिक तू लायक परस्ती है, तू लायक इबादत है मौला, तू इबादत के काबिल है। मेरे खालिक मैंने तुझे गवाह करके अपने हर जिंदा मुर्दा दुश्मन को माफ़ किया, इसलिए नहीं कि मौला कि मैं बहुत सकी। मुझे मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे कब्र से डर नहीं, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े क़यामत महशर के दिन से डर नहीं लगता, मुझे रोज़े महशर 1,24,000 पैगम्बर और उनकी उम्मतों के सामने रुसवा होने से डर लगता है। मैं मोहम्मद की गुनाहगार उम्मत हूँ मौला, मुझे अपने प्यारे महबूब की मुस्कुराहट के सदक़े में सुरखरू फरमाना है। मेरे खालिक मालिक मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में गिरने से, दोज़ख में गिरने से डर लगता है। मेरे खालिक तू रहमान और रहीम, तुझे फातिमा तो ज़हरा की शिकस्ता पहलू का आवाज़ है, तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआओं के साथ गाजी बास के कटे हुए बाजुओं का आवाज़ है। तुझे 12 इमाम 14 मासूमीन का वास्ता देती हूँ कि अपने जिनका एक एक सजदा, जिनके आखिरी सजदों में तेरे दीन को बचाने की काबिश थी मौला, मैं 12 इमाम 14 मासूमीन के आखिरी सजदों का वास्ता देती हूँ। मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। हर जवान बच्ची को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे खालिक उम्मत मुस्लिमा की बेटियों को पर्दे की तौफीक अता फरमा। जहाँ दुनिया में जहाँ कई औरतें ज़लील और रुस्वा हो रही हैं, बदनाम हो रही हैं, ये जो भी किसी भी मुश्किल या सिनेरियो में मौला उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। जिसके दिल में इस वक्त जो जायज़ हाजत है, परेशानी है, उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा के हाजतों को कबूल फरमा। जिससे मुझे अपने अरीज़े दिए हैं मेरे खालिक व मालिक, उन सब के अरीज़ों को मैं तेरी बारगाह इलाही में रखती हूँ। जिस तरह मैं तहज्जुद की नमाज़ में तेरे आगे रखती हूँ मौला, तू कबूल करने वाली ज़ात है। मेरा काम सिर्फ एक डाकिए का, मेरा काम है कि अरीज़े ला के तेरी बारगाह में रखना। उन अरीज़ों को मौला अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा और जिसकी जो भी हाजत है उसे कबूल हो। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जो मेरे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं मौला से बेहतरीन तर करके अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे, इतना पाको पकीज़ा कर दे, मेरे ज़ाहिर को, मेरे बातिन को, कि जब लोग मुझे देखें तो मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे मेरे किरदार से जाना जाए कि ऐसी होती हैं मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ें, ऐसे होते हैं उम्मत मुसलमान के लोग या उम्मती है। मेरे खालिक मालिक जब मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि जब क़यामत के रोज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज मेरे सर पे रखा जाए तो मौला मेरे कंधे उसको उठाने के काबिल और मुझे 12 इमाम 14 मासूमीन और आले मोहम्मद आले के सदक़े मुझे उनके सामने सुरखरू फरमा देना है। ए मेरे खालिक मालिक बीबी फातिमा तुज़ारा की चादर ततहीर के सदक़े में उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा और दुनिया में जहाँ कहीं भी औरत है, जिस भी मज़हब की मौला, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा दिया। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे 1400 साल के बाद ना सिर्फ मौला हुसैन का अज़ादार बनाया बल्कि मुझे मौला हुसैन का ज़वार भी बनाया। मुझे करबला मौला की वो ज़ियारत नसीब करे छोटी सी उम्र में कि जहाँ 1,24,000 पैगम्बरों का ना सिर्फ सजदे हुए बल्कि उनके खून बहे, जहाँ पे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए 70 हज़ार फरिश्ते पल पल में आके मौला हुसैन की ज़ियारत करके जाते हैं और क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। मेरे खालिक मालिक मुझे उसी करबला मौला की ज़ियारत मुझे मेरे शोहर, मुझे मेरी औलाद और घर वालों के साथ करने की तौफीक अता फरमा। मौला जिस के दिल में करबला मौला, मशहद काज़मैन, सामरा, शाम, मक्का, मदीना की हसरत है मौला, उन सब के साथ मुझे भी ये ज़ियारत करने की तौफीक अता। मुझे मेरे मालिक जिस के दिल में रूहानी मार्फत पाने की तलब है मौला, उनको रूहानी मार्फत आ। जो लोग बे औलाद हैं मौला अली असगर के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद कर दे। बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली से बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू और मोहसिन की शहादत के सदक़े में सबको साहिब औलाद फरमा दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली असगर की गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। जो हक़ में बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं मौला से बेहतरीन तर करके
अता फरमा दे मेरे खालिक मालिक। तू अरहमुर राहिमीन, तू अरहमुर राहिमीन। फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा के दुश्मनों पे मैं लानत करती थी, लानत करती और लानत करती रहूँगी। इसी शहादत पे दुनिया में हूँ, इसी शहादत पे दुनिया से जाऊँगी, इसी शहादत पे क़यामत के दिन पुलिस सरात को मैं पार करूँगी। मेरे खालिक मालिक मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान के ज़हूर में जल्द से जल्द तजील फरमा दे मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल। आपको फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा के जलते हुए घर का वास्ता देती हूँ, जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो जाए मेरे खालिक व मालिक। हर बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दो, जो अस्पतालों में बीमार है उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दो, बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दो। ए मेरे खालिक मालिक मुझे नहीं पता लोगों के दिलों में क्या क्या आ जाता है, तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता थी और राहिमीन है मौला। अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में सबकी दुआओं पे कबूलियत की मोहर। या काशिफुल करबान वजीउल हुसैन इक्शिफ करबी बेके एकुल हुसैन। ए मेरे खालिक मालिक मौला गाजी अब्बास की कटे हुए बाजुओं के सदक़े में हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे मौला। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराजुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल व अजिल व फराजहुम। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों मैं निदा अली मुबीन मज़हर का प्यार भरा सलाम, सत श्री अकाल और ढेर सारा प्यार आप सब के लिए। आई लव यू ईच वन ऑफ़ यू। जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और अब तक मेरे चैनल के साथ बने हुए हो, शेयर करते हो, मैसेज करते हो, मेरे रीडिंग का रिप्लाई करते हो और मुझे इतना पॉजिटिव रिज़ल्ट दे रहे हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी डिवाइन फैमिली बड़ी और बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि रात को डीप डाउन आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या थी, क्या उनके कोई एक्शन आएगा, क्या उनके लिए आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ठीक है जी, क्या बदलाव आने वाला है, क्या वो कुछ सोच भी रहे थे या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, कुछ सोच तो रहे थे और कहीं ना कहीं आपको लेके उनकी लाइफ में कुछ ब्रेक आ रहा है। देखते हैं कि वो ब्रेक क्या था, रात को वो आपकी डीप डाउन फीलिंग्स में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। कार्ड को बता दूं कि मैं ऑलरेडी शफल करके रखती हूँ, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि निदा अभी यूँ ही स्प्रेड खोलकर और फिर कार्ड्स को उठा लेती हैं। मैं रोज़ाना डेली की बेस पर कार्ड्स को अच्छे से शफल करती हूँ, बिना शफल किए। किसी भी टैरो रीडर को इतनी गंदी आदत होती है कि जब तक वो कार्ड को कोई 10 से 15 बार शफल ना कर ले और उसकी मेडिटेशन ना कर ले, स्प्रेड को नहीं खोलता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या है। कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के दिल में। सारी रात आपके पर्सन कंफ्यूज ही थे। थंडरबोल्ट, ओके जनाब। ऑर्डरीनेस और आ गया है कंपैरिजन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर तो यहाँ पे मुझे पहली बात के मैरिड नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है और जहाँ पर आपके पर्सन आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के बारे में सोचते थे, उनके पास गए हुए थे, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी उन्हें कोई धोखा मिल गया है। उनको अच्छा खासा रियलाइज़ हुआ कि जितना प्यार आप करते थे उतना प्यार मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर ये उनकी माँ है, बहन है, दरानी है, जुठानी है, नंद है, साली है, जो कोई भी है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में सिनेरियो कोई भी हो सकता है, उनके बिज़नेस हो सकता है, जॉब हो सकता है आपको छोड़ के परदेश गए हो और वहाँ पे जाके भी उन्हें कोई बेहतर हालात ना मिले। अगर बिज़नेस में देख रहे हो तो बिज़नेस में उन्हें वहाँ जाके बहुत लॉस है। उन्हें लग रहा होगा कि शायद आज की रात ही यानी कि इस मुल्क में आने के बाद या इस शहर में आने के बाद आपको छोड़ने के बाद गलती कर दी। उन्हें रब ने मौका तो बहुत अच्छा दिया कि अपनी पसंद से जो भी तुम चुनना चाहते हो चुन लो। उन्होंने जब ये मौका मिला तो उन्होंने आपको छोड़कर एक खूबसूरती की चीज़ को देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप समझदार थे, तनावर थे, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, आप हर लिहाज से उनके खुरदरेपन को बर्दाश्त कर लेते थे। एक खूबसूरत यानी कि आपको मिसाल दूं तो एक छोटे से पौधे को चढ़ते हुए पौधे में और एक तनावर दरख्त में ये फ़र्क होता है कि इसको ज़िंदगी की आजमाइशों ने अभी देखना है और आप वो सब आजमाइशें, वो प्रैक्टिकल लाइफ को झेल चुके हैं, ज़िंदगी की सख्तियों को झेल चुके हैं। आप उनको डील करना बेहतर जानते थे, आप उनको मशवरे अच्छे देते थे। कहीं ना कहीं रात को सारी रात आपके पर्सन आपको छोड़ के जाने के मोमेंट से लेकर अभी तक आपको सोच रहे थे कि जिस पर्सन के साथ हैं उसमें क्या चेंज है और आप में क्या बदलाव था, किस चीज़ को लेकर आपके पर्सन ने सोचा। कहीं ना कहीं आप ऊपर से थोड़े से रूड हो गए लेकिन अंदर का जो प्यार था वो जैसे नारियल नहीं होता, ऊपर से बहुत सख्त होता है और अंदर से मीठा पानी और गिरी भी निकलती है, बादाम भी निकलता है और
देखने वाला कहता है वाह यार नारियल खाने का तो मज़ा आ गया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी पर्सन ही मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट थे। अब वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इतने कंफ्यूज हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, उनको बेसिकली डिवाइन ने कंफ्यूज किया। कहीं ना कहीं आपकी वर्थ नज़र आती है, आपका उनका होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो, अगर तो थंडरबोल्ट से बिल्कुल डिवोर्स हो गई है, फिर तो आपके मुझे मिलते हुए चांस नज़र नहीं आते। क्योंकि अगर मुस्लिम हो तो फिर आपको पता है कि क्या सिनेरियो चलता है। क्योंकि अभी मैं फिर यहाँ पे बोलूँगी तो कोई ना कोई हाजी साहब आके अपना फतवा झाड़ना शुरू कर देंगे। तो भाई अगर आप डिवोर्सी हो चुके तो जाके या तो यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स में आके फतवे झाड़ते हैं उनसे फतवा ले लें, या फिर किसी अच्छे से मुस्लिम उल्मा के पास जाकर देखें कि अगर आपकी डिवोर्स हो गई है तो उसका क्या सिनेरियो बनता है, कैसे आप अपने पर्सन के पास दोबारा से जा सकते हैं। और जिन्हें अपने फतवे झाड़ने हैं हलाला के मुतलिक, तो भैया अपने फतवों को जाके उन लोगों पे झाड़ो जो अपनी बीवियों को टिकटॉक पे नचाते फिरते हैं, या जिनकी जवान बहनें टिकटॉक पे नाचती फिर रही हैं। मैं भी आपकी अपनी बहनें टिकटॉक पे नाच रही हूँ, तो प्लीज़ हज़रात थोड़े से फतवे वहाँ पे भी जाके झाड़ लिया करें। यहाँ पे जो लोग हील करने आते हैं ना, टैरो रीडर्स जितने भी हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे आके मेरे चैनल पर या किसी भी टैरो रीडर के चैनल पर जाके अपने फतवे ना झाड़ा करें, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे नज़र आता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपके पर्सन आपको चुन सके। और कहीं ना कहीं वो इसी चीज़ को शायद कंप्रोमाइज़ कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, कंप्रोमाइज़ कह रही हूँ सॉरी, कंपेयर कर रहे थे, कन्फ्यूजन में थे कि वो अब आपको चुने या आपकी पर्सन को चुने, आपको चुने या आपकी पर्सन को चुने। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहले तो हम एंजल मैसेजेस से देखते हैं कि ट्रू ओरेकल डेक में से क्या निकल के आता है। क्या आपके पर्सन दोनों में से रात भर वो सोच क्या रहे थे, उनके दिलो दिमाग में क्या फीलिंग्स आ रही थी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बताएं कि रात भर मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं ना कहीं वो डेटिंग करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में लौट कर आना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि जानू बेबी मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। तो अगर आपकी लाइफ में इस तरह की कोई ऑफ़र आती है तो प्लीज़ ये थोड़ा सा खुरदरापन हटा के अपने अंदर का जो नारियल है ना, वाइट कलर का मीठा पानी, वो उनको ऑफ़र कर देना। आपके साथ डेटिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आते साथ आपसे कहेंगे जानू बेबी मैं वापस आ गया, मैं घर तेरे नाम कर दूंगा, मैं दुनिया तेरे नाम कर दूंगा, मैं माँ बाप को छोड़ आया हूँ, मैं बीवी बच्चों को छोड़ आया हूँ, तुम ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ। सबसे पहले तो आपको छोटी सी हेलो हाई करेंगे, डेटिंग पे लेके जाएंगे, एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दोबारा से न्यू सिनेरियो शुरू करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे उन्हें ये ब्रेकअप हुआ है, आपका शायद बहुत लड़ाई झगड़े के बाद आपका ब्रेकअप हुआ है, दोनों की तू मैं बहुत ज़्यादा हुई है, उसके बाद उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर वो आपकी लाइफ में आए तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। आ रहे हैं जनाब, ये कल की रीडिंग में भी आया था स्लेंडर पिटी। तो कहीं ना कहीं डेटिंग के चक्कर में आते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि मैं जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इज़्ज़त खातर हो जाए, मेरी छंड परेड हो जाए, और आगे से जब वो पर्सन मेरे पास, यानी कि जब आप उनके पास प्यार की भीख मांगने गए थे तो उन्होंने रुसवा कर दिया, तो क्या आप भी ऐसा करोगे। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो ऐसा मत करना। देख लेना कि किस एंगल से, किस लेवल से बोल रहे हैं। फ़िलहाल अभी आपके पर्सन आपके साथ गुजारे हुए हर एक टाइम को, ये कल भी आया था, कल की रीडिंग, अगर आप आज की रीडिंग पे तो कल की रीडिंग पे ये ज़रूर देखना, ये कल की रीडिंग में भी वर्थीनेस आपकी वर्थ फील हो रही है आपके पर्सन को भाई, तो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ को ज़रूर देखना। और अब आपके पर्सन को आपकी वर्थ फील हो रही है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर मैनेज कर लेना, एक दफ़ा ज़रूर देख लेना कि आपके पर्सन क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं। यिंग एंड यांग की एनर्जी, आप जितना मर्जी अपने पर्सन से दूर हो जाओ, यूनिवर्स ने आपको एक करने की ठान ली। आपके पर्सन सारी रात आपकी मासूमियत के बारे में ही सोच रहे थे, आपके साथ सतरंगी बहार को जीना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं अब आप चाहो या ना चाहो, आपके पर्सन को सारी रात आपकी मासूमियत याद आ रही थी, आपका प्यार याद आ रहा था, आपका लाड याद आ रहा था, किस तरह आप उनसे लड़ते थे, किस तरह झगड़ते थे, किस तरह आपने आखिरी दम तक उन्हें रोकने की कोशिश की, किस तरह आपके प्यार का अंदाज़ था, वो सब आपके पर्सन को याद आ रहा था। दोबारा से डेटिंग करना चाह रहे हैं, मासूमियत नज़र आ रही है। आपने अपने पर्सन को हर उस हालत में पसंद किया कि जिसमें कोई नॉर्मल बंदा नहीं करता। अगर वो नाटे हैं तो आपको नाटे पसंद है, गोरे हैं तो गोरे पसंद है, काले हैं तो काले पसंद है, दाढ़ी में है तो आपको दाढ़ी में पसंद है, विदाउट दाढ़ी में, जिस भी हाल में, अमीर हैं गरीब हैं, जो भी, यानी कि जो ओरिजिनल पर्सन होता है ना, आपने कभी अपने पर्सन को जज किया नहीं। क्योंकि एक मासूम बच्चा
किसी को जज करता नहीं। और जब डिवाइन ने आप दोनों को एक कर रखा है, सोच रखा है कि आप दोनों एक ही होंगे, तो भाई फिर जितने मर्जी थंडरबोल्ट आ जाए, जितनी मर्जी आजमाइशें आ जाए, इसीलिए शायद आपके पर्सन कंफ्यूज है और ये मौका आपके पर्सन को दिया जा रहा है कि जाके अपनी पसंद के फूल चुन लो। और रात को आपके पर्सन आपको चुनने का फ़ैसला कर चुके हैं। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आपका बनता हुआ नज़र आता है तो इस सिनेरियो को अब आपने मिस नहीं करना। तो कोशिश करना कि अपने पर्सन की लाइफ में चले जाना। ऐसा ना हो कि आप आ जाओ गुस्से में, तैश में, नहीं भाई तुम तो मुझे छोड़ कर गए थे, अब तो जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तो वो, तो अपना ईगो वगैरह मत दिखाना, क्योंकि मैं आपके पर्सन को तो समझा नहीं सकती। उसको समझाने के लिए यूनिवर्स है ना, उसको समझाने के लिए, उसकी छंड परेड करने के लिए यूनिवर्स है ना। जो धोखा, जो फाउल आपको वो देकर गए हैं वो यूनिवर्स ने देखा है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लो कि आपके पर्सन की छंड परेड नहीं, जितनी सुचल किस्म की यूनिवर्स ने आपके पर्सन की छंड परेड कर दी है ना, वो छंड परेड आप भी नहीं कर सकते थे। आप तो सिर्फ रातों में रोए, वो दिन रात दुनिया सबक सिखा रही है आपके पर्सन को। आप दोनों आउट ऑफ रिलीजन से आते हुए नज़र आते हो, आउट ऑफ कास्ट से आते हुए नज़र आते हो, क्योंकि यहाँ पे जब यिंग एंड यांग की एनर्जी होती है, ये दो ऑपोजिट जेंडर्स तो आप होते ही, जाहिर सी बात है कि एक लड़की होगी एक लड़का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुन्नी शिया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम ईसाई का मसला कुछ इस तरह का सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री से दूर से आता हुआ ये रिश्ता नज़र आता है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जैसे ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर ऐसा है कि आप बचपन से इस बंदे या बंदी को जानते हो, और या फिर ये ऑलरेडी आपके मियाँ बीवी आपके रिश्ते में। मुझे कोई 5 साल का रिश्ता लगता है, कोई 10 साल का रिश्ता लगता है, मैक्सिमम मुझे 12 से 13 साल का ये रिश्ता लगता है। हो सकता है कि इसमें आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 88 किसी को नज़र आता होगा, 1188, 888, 555 की एनर्जी, 1111 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नज़र आती होंगी। कहीं ना कहीं आपको विंग्स नज़र आते होंगे। मुझे यहाँ पर कोई लस्सी की एनर्जी नज़र आ रही, जैसे कोई या तो लस्सी निकाल रहा है, मक्खन बना रहा है, या लस्सी बना रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी है। या कोई वाइट पानी है, वाइट वॉश आप लोग अपने घरों में करवा रहे हो, कुछ इस तरह का सिनेरियो। अगर वाइट वॉश करवा रहे हो या लस्सी या मक्खन का कोई चक्कर है, वाइट एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जैसे आपका शायद दिल पिघल रहा है या आपके पर्सन का दिल आपकी तरफ पिघल रहा है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती हुई नज़र आती है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो देख लेना कि अगर आपके घर में आसपास कोई लस्सी पी रहा है, दूध पी रहा है, या कोई वाइट वॉश हो रहा है, तो देख लेना एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट होंगी। कहीं ना कहीं रिश्ते को आपके पर्सन सुधारने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने सोचा ज़रूर है कि इस रिश्ते को कैसे सुधारना है। और इसीलिए वो डेटिंग से, लाइट से, हाव भाव से आपकी लाइफ में आएंगे कि बेटा जानू मैं आपकी लाइफ में आ जाऊँ, तो बेबी अपने जानू को आने देना। ये ना सोच लेना कि मेरा जानू बेबी अगर मेरा होता तो मेरी लाइफ में आ जाता। यहाँ पर आगे जी हेरोपेंट कहीं ना कहीं दिन रात की मैनिफेस्टेशन ये बताती है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए अच्छा खासा मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से, और ये मैनिफेस्टेशन आप भी कर रहे होंगे। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, तो देख लेना कि आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं। 5 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मई का महीना हो सकता है, अगस्त का महीना यहाँ पर बहुत अहम है, 888 किसी को नज़र आ सकता है। तो इस चीज़ों को देख लेना। बहुत शिद्दत से इस वक्त रात को आपके पर्सन आपको सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आपके साथ कोर्ट में जाके शादी करने के बारे में सोच रहे थे। इंटरनेट से मिला हुआ रिश्ता, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को यू टर्न मारने की आदत है। आपकी लाइफ में आते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, और फिर आपसे कहते हैं ओके जानू टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास, मैं जा रहा हूँ बाहर। कभी कभी इतने ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं कि आपको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में इसकी लाइफ में आपसे ज़्यादा अहम कोई है ही नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इस तरह इग्नोर करते हैं कि जैसे उन्हें पता ही नहीं। लाइक ऐसे ही कि जैसे कोई बच्चे को खिलौना दे दो, तो खिलौना ना दो तो वो तड़पता है कि मुझे चाहिए, और जैसे ही मिल जाता है 1-2 घंटे खेलने के बाद पता नहीं खिलौना कहाँ और वो खुद कहाँ। इस तरह का सिनेरियो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आता है। एज में या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे छोटे हो सकते हैं, या फिर अनमेच्योर बहुत ज़्यादा, अनमेच्योरिटी वाले फ़ैसले बहुत ज़्यादा लेते हैं, फ़ैसला लेने के बाद बहुत ज़्यादा पछताते हैं। और मैंने जिस तरह आपसे कहा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें आपके छोड़ के जाने का या आपसे दूर होने का दिल में गम बहुत है, परेशानी बहुत है। सारी रात वो आपकी तस्वीरों को देख रहे हैं, आपके मैसेज को बार बार पढ़ रहे हैं, आपकी तस्वीरों, आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है
कि आपको छोड़ने की जो उनसे गलती हुई है ये होनी नहीं चाहिए। प्यार बेइंतहा सच्चा ट्रू लव करते हैं, लेकिन क्या करें कि अपने फ़ैसलों के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि किस टाइम वो क्या एनर्जीज़ ले जाएंगे, किस एनर्जीज़ पर वो वर्क कर जाएंगे। शायद आपके पर्सन के ऊपर 7.5 का असरात मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा, मून के असरात बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 11 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 24 की एनर्जी, 26 की, 27, 11 बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है। 9 की एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जगलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं फैमिली में, कहीं ना कहीं आप में, कहीं ना कहीं जॉब में, या फिर अपनी फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ या थर्ड वाइफ में भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली इसी वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में शायद आने के, कभी आते और कभी चले जाते, कभी आते और कभी चले जाते। तो निदा आप मुझे ये बताएं कि मेरे बारे में कब तक फाइनल डिसीजन लेंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो मुझे ये बताती है कि आपके ऊपर उनकी गहरी नज़र है। कहीं ना कहीं वो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्यार जितना ज़्यादा करते हैं, एक तो आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी में से, आउट ऑफ रिलीजन हो सकते हैं, जितना मर्जी दूर चले जाए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक समंदर में बैठा हुआ इंसान एक दूर से आती हुई कश्ती को आंखें बंद करके अगर मैनिफेस्ट कर रहा है, स्टार अपनी विशेस को बता रहा है, और यहाँ पे नीचे कोई अमल है, कोई तंत्र मंत्र कर रहे होंगे, या कोई यूट्यूब से टोटके कर रहे होंगे, या किसी ने पीर मुर्शिद ने कुछ बताया हो, तो सच्ची मोहब्बत को पाने के लिए डिवाइन से एक सही तरीके के साथ, मैं ब्लैक मैजिक की बात बिल्कुल नहीं कर रही, सही तरीके के साथ, अगर मुस्लिम है तो कोई वज़ाइफ कर रहे होंगे, या फिर अल्लाह से बातें कर रहे हैं, डिवाइन से बातें कर रहे हैं, जो उनका अपना कोई, उन्हें नहीं पता कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो आपसे जाने अनजाने में 5D में आपके साथ हाईली कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा 5D में बातें करते हो, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिकल लाइफ में एक दूसरे के सामने आते हो तो आप उलझ पड़ते हो, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी है। ज़्यादातर आपका फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे कॉल चैट होती होगी, और उसी को वो बार बार पढ़ते हैं, उसी को बार बार पढ़ते हैं, और रात को भी सारी रात, या तो वो सारी रात आपकी तस्वीर को निहार रहे थे, आपको निहार रहे थे, आप पे दम कर रहे थे, आपको कुछ ना हो जाए। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत शिद्दत से फील होता है जैसे आपके पर्सन किसी से आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, आप पे पूरी नज़र रखे हुए हैं कि मेरी वजह से या मेरी फैमिली वालों की वजह से आपको कोई तकलीफ़ ना जाए, आपको कोई हार्म ना पहुंचा दे। इसलिए आपका मुझे आपके पर्सन आपके टेक केयर के लिए ही आपकी लाइफ से मुझे जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो कंपैरिजन कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि जैसे आप उनकी फैमिली वालों में एडजस्ट नहीं हो पाओगे, इसीलिए आपके पर्सन आपसे दूर है, और ये चीज़ वो आपको समझा नहीं पा रहे। जब मैंने इतना शफल किया है, इसके नीचे भी यही कार्ड था, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में वो आप ही को बचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विजन लाजमी है, आपको बचाने के चक्कर में उन्होंने कुछ तरह का हल निकाला है, जिसमें आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपसे बेइंतहा प्यार है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन से प्यार नहीं, उधर उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, घर का कोई मैटर हो सकता है, माँ की रस्में कस्में हो सकती है, लेकिन आपसे उनका प्यार सच्चा है, बहुत सच्चा प्यार है, बहुत जिम्मेदाराना तौर पर प्यार करते हैं। समझ आई, आपकी फ़िक्र बहुत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ को ऐसी एनर्जीज़ में क्या करना चाहिए कि अगर मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जीज़ में यहाँ पर इतना वो प्यार दिखा रहे, इतना प्यार जितला रहे, तो ऐसे में फिर क्या सिनेरियो बनता है, आपको क्या नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मैं यहाँ जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक फॉर द साइन, अपने साइंस चेक करो, आपको अच्छा खासा रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इस तरह का सिनेरियो क्यों बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो ऐसा क्या रीज़न हो सकती है कि ये सिस्टम आपकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स। और आपको या तो बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी, आप 3D 5D में अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो भाई, तो ये चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो। नो, अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, तो भाई वो आपको धोखा नहीं दे रहे, वो तो कहीं ना कहीं सारी रात आपसे शादी कैसे करनी है, आपको अपनी लाइफ में कैसे लाना है, वो ये चीज़ ना भी सोचे ना। फ़र्ज़ करो कि अगर वो ये सारी बातें मेरी झूठ है, तो कम से कम यिंग एंड यांग की एनर्जी को याद रखें कि डिवाइन ने आपको एक करने का सोच रखा है, तो ये सारा सिनेरियो उनकी लाइफ में चल ही रहा है। आपको इस चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये हकीकत है कि आपके पर्सन को यूनिवर्स ने अच्छी खासी क्षण पीरियड दिया है, आपको जस्ट वेट ही करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच। वो इंडिया का एक डायलॉग है ना, वेट एंड वॉच, तो भाई सिर्फ थोड़ा सा वेट करो और वॉच करो। देखो आपके पर्सन उड़ते
झलते भागते दौड़ते आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो भाई आप अपनी सोचने की डायरेक्शन को चेंज करो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने सोचने की डायरेक्शन को चेंज किया है। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप अपनी सोचने की डायरेक्शन को चेंज करो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। आस्क फॉर दी अदर पीपल। अगर आपको इस रीडिंग पे यकीन नहीं है तो आप एक दो रीडर्स को पूछ सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि आप अलग से अपने पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आपके पास जनाब ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। वीडियो को यहाँ पर पोस्ट करके आप नंबर लेके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। और यहाँ पे एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली है वो नीचे आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मैं आपको जब पर्सनल रीडिंग देती हूँ तो आपको किस तरह डील करती हूँ, क्या आप सेटिस्फाइड होते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये थे आपके पर्सन के, क्या नाम नहीं आता, मैसेज डीप डाउन थॉट्स। देखना चाहेंगे कि रात के टाइम आपके पर्सन आपको क्या सोच रहे थे, उनके जहन में क्या चल रहा था। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में कर लीजिए। यहाँ पर मैं निकालने लगी हूँ आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ और अनकही बातें जो उनकी सरप्राइजली आपके दिल तक पहुँचनी बहुत ज़रूरी हैं। रैंडमली निकाल रही, मैं किसी भी मैसेज को देख नहीं रही और मेरे ख्याल से इतने बहुत है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में है जी, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट पीपल। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बता रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक में कि लोगों की बातों पे यकीन ना करो, सिर्फ मेरा यकीन करो। मैं किसी मुश्किल में हूँ, लेट गेट टुगेदर, और कहते हैं कि दोबारा से हम एक हो जाते हैं, इसलिए प्लीज़ अपने पर्सन की बातों पर ट्रस्ट करें। और ये एक मैसेज गिरा है नीचे, तो इसको भी मैंने इसी में शामिल कर लिया। आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट। ज़ाहिर है जो सारी रात सोचेगा तो वो रात को सोएगा क्या। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या निकल कर आया है। ये दो मैसेजेस को मैं भी यहाँ पे साइड पे रखती हूँ ताकि देखें कि बाकी मैसेजेस में क्या है। और मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा ही मेरे ख्याल से निकल आए हैं, तो चलो अब जितने भी निकल आए उतने ही सही। आधे से ज़्यादा तो मैसेजेस मेरे ख्याल से सारे आ गए हैं। ठीक है, ये था आपका प्लीज़ डोंट ट्रस्ट द पीपल। इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे उड़कर नीचे गिरा क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो वो सारी रात सो नहीं पाए। नेक्स्ट है जनाब, वेरी सून, बहुत ही जल्द आपके पर्सन फैसला ले लेंगे और आपकी तरफ लौट कर आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं तो आप उन्हें प्लीज़ माफ़ कर देना। इसका जवाब नीचे ज़रूर देना कि आपने उन्हें माफ़ किया या नहीं। इट्स नॉट ओवर येट, वो कह रहे हैं कि अभी सब ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी बोल रहे हैं। 7वां महीना, अगस्त का महीना किसी के लिए बहुत अहम हो सकता है और इस्लामिक महीने में रजब का महीना आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। हार्ड वर्क, ये कल भी आया था कि हो सकता है आपके पर्सन कोई आपको बचाने के लिए कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आउट ऑफ कंट्री में जाके हार्ड वर्क कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी में जाके हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में बिजनेस का काम कुछ ज़्यादा न्यू वे कोई नए तरीके से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। मुहर्रम का महीना जो कि अगला ही महीना, और नॉन मुस्लिम के लिए जनवरी का महीना बहुत अहम हो सकता है। मई का महीना, और ये मैंने बोला था, कंफर्मेशन हो गई कि मई का महीना और 5 डेट आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। मूविंग अब्रॉड, यूके या यूएसए हो सकता है आपके पर्सन, या तो अब्रॉड चले गए। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाते हुए नज़र आते हैं, या तो वो यहाँ से मूव ऑन हो गए हैं या फिर आपको भी अपने साथ बाहर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर आ गया है शबान का महीना और 8वां महीना बहुत अहम हो सकता है। सफ़र का महीना मुहर्रम के बाद ही आने वाला दूसरा महीना या फरवरी का महीना। इस्लामिक महीने इस दफ़ा ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। योर आइज सो डीप, ये कल भी मैसेज निकल के आया था कि आपकी आंखें बहुत गहरी हैं, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता हूँ। गॉड गिफ्टेड, आपके पर्सन को लगता है कि आप गॉड गिफ्टेड। और 9वां महीना रमज़ान का महीना जो भी रिसेंटली गुजर गया, अब साल बाद आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनके लिए वेट आया था उनके लिए अभी साल में ये सिनेरियो बदल जाए। आई एम सो लकी टू हेयर यू, कि उन्हें लगता है कि वो बहुत लकी हैं कि आप उनके साथ हो, आप उनके पास हो, वो आपको अपने पास महसूस करते हैं। मार्च का महीना बहुत ही अहम हो सकता है आपके लिए। 1 वीक, कुछ लोगों के लिए 1 वीक में पर्सन आते हुए नज़र आते हैं। वी आर सोलमेट, आप दोनों सोलमेट हो, डेफिनेटली हो, क्योंकि यिंग एंड यांग की एनर्जी है। माई ईगो वाज स्टॉपिंग मी, आपके पर्सन की ईगो ने, इसलिए शायद उन्होंने सॉरी बोला कि उनकी ईगो ने उन्हें रोक रखा है। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो भैया आप ही अपने पर्सन की ईगो को माफ़ कर दो। ठीक है जी। यू आर दी फर्स्ट थिंग व्हेन आई वेक अप, आप उनकी पहली सोच होते हैं जब आपके पर्सन सुबह उठते हैं, यानी कि सोते हैं आपको सोचते हुए और जब सुबह उठते हैं तब भी वो आप ही को सोच रहे होते हैं। दिस लव इज़ प्योर, हमारा प्यार सच्चा है, या ये प्यार सच्चा है।
डोंट लीव मी अलोन, उन्हें अकेला मत छोड़ना लोगों की बातों में आके। फरवरी का महीना आ ही गया, फरवरी का महीना, मई का महीना, मार्च का महीना, अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत लकी है। मई अगेन आ गया है जनाब जी, मई का महीना बहुत गुड लक। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपना गुड लक जानते हैं। और फरवरी और मई का महीना अगेन आ गया। मई वालों, फरवरी वालों, अपने आप को ज़रा रीडिंग को फोकस करो, बहुत अहम है। जिलहज का महीना कुछ लोगों के लिए तो इसी महीने में आपके पर्सन आते हैं, क्योंकि ये जिलहज का महीना ही जा रहा है। रबीउल सानी इस्लामिक महीना चौथा, वैसे अप्रैल बनता है। अप्रैल का देख लो, आई लव यू सो मच, ठीक है, जिसको मैंने जूम कर दिया ताकि आप लोग हील हो जाओ। जमातुल सानी और जिलकद 11वां महीना, पिछला महीना हो सकता है किसी के लिए पिछले महीने में ब्रेकअप हुआ, और हो सकता है किसी के लिए जिलकद के महीने में ही आपका दोबारा पैचअप हो। तो अभी आने में पूरा साल बाकी है। आई प्रॉमिस आई विल चेंज, वो कह रहे हैं कि मैं चेंज हो जाऊँगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपके पर्सन को चेंज होने का मौका मिला तो वो चेंज होके आएंगे। डू यू मिस मी, अब आपने बताना है आप उन्हें मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये आपका लास्ट मैसेज था आपके पर्सन का, क्या आप उन्हें मिस कर रहे हो। और अगर कर रहे हो, जिस तरह के वो सोते में आपको याद कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो सबसे पहली सोच आपकी, आपको सॉरी बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, ओवर वर्क हो रहे हैं। ये भी बताया कि वो अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं या होने वाले हैं या आपको लेके जाने वाले हैं। क्या आप उनसे नफ़रत करते हो, ये भी बताना। और क्या आप उनको मिस करते हो, ये भी बताना। तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ सिर्फ सुन के ना जाया कीजिए। 200-250 बंदा मेरी वीडियो पे आता है, रीडिंग पे आता है, देखता है और बिना थम्स अप किए, बिना क्लेम किए चला जाता है। तो बहुत दुख लगता है कि जब मैं आपसे इतने प्यार से आप लोगों के लिए रीडिंग बनाती हूँ, फिर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आपको सिर्फ प्यारे से अंगूठे के साथ थम्स अप करके जाना होता है। और इसको अपने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे जितने भी ग्रुप्स हैं, अपने फ्रेंड एंड फैमिली फ्रेंड में, नियर डियर में इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि डिवाइन फैमिली बड़ी होती है। ये सदका जारिया है। और आप किसी के लिए मुश्किल आसान करते हो, आपके लिए अपनी मुश्किल आसान हो जाती है। बाकी सुबह के टाइम जिस तरह आपके पर्सन उठते हैं और वो आपको कहते हैं कि मैं सुबह उठती हूँ तो पहली थॉट आपकी होती है, तो भैया आप भी सुबह उठ के सबसे पहले शीशे में खड़े होकर कहा करो कि आई लव यू वन, अपने आप को बोला करो, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।